बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन इकराम, 2 दिन पहले चौधरी परवेज़ लाई साहब को एक अदालत के अंदर पेश किया जा रहा था और वहाँ पे कुछ मीडिया वाले भी थे। मीडिया वालों से गुफ्तगू करते हुए चौधरी परवेज़ लाई ने एक बड़ी हैरानकुन बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि जो ही इलेक्शंस की डेट्स अनाउंस होंगी या कंफर्मेशन होगी कि इलेक्शंस फलां तारीख को होने वाले हैं, उसके बाद तमाम सियासी कैदियों को छोड़ दिया जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शंस में हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाएगी और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हवाले से भी शायद कुछ फैसले जो है वो हो सकते हैं। अच्छा, हमने इस मामले को डिग आउट करने की कोशिश की तो पता चला कि 2 इस तरह की कोशिशें हो रही हैं। 2 अभी तक जो मालूमात मिली हैं वो 2 इस तरह की कोशिशें हो रही हैं, जिसमें ये कोशिश की जा रही है कि इमरान खान माइनस ना हो। एक इस तरह की कोशिश पता चला कि चौधरी परवेज़ लाई साहब ने कुछ इनिशिएट करने की कोशिश की है, बातचीत करने की कोशिश की है, और दूसरा सदर ममलिकत जो हैं वो पिछले कुछ दिनों से एक्शन में नजर आते हैं। हालांकि इमरान खान साहब को इस मामले के ऊपर उनके ऊपर बड़े कंसर्न्स हैं। उन्हें इस बात का बड़ा गुस्सा है कि इन्होंने अपने आईनी फर्ज को अदा नहीं किया। इलेक्शंस की तारीख देना इनका आईनी फर्ज था, लेकिन इन्होंने इसको अदा नहीं किया। लेकिन अब आप देखिए कि कुछ हैरानकुन मुलाकातें जो है वो सदर ममलिकत भी कर रहे हैं, और उनमें से एक मुलाकात आज हुई और एक मुलाकात की खबरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं। तो ये दोनों तरफ की कोशिश के साथ तक कामयाब होगी, और क्या नजर आ रहा है, क्योंकि ये दोनों तरफ से जो मामलात वो करने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान किसी सूरत जो है वो माइनस ना हो, और इलेक्शंस की तारीख भी आ गई है। इसके ऊपर कुछ मजेदार किस्म की इंफॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस वक्त सामने आ रही है वो ये है कि आज सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को नोटिस जारी कर दिए हैं। पहले इस पर बात कर लेते हैं, बाद में मैं इन दोनों कोशिशों के बारे में आपको बता देता हूं कि इसमें कितनी सदाकत है, किस हद तक जो है ना वो इसमें कामयाबी हो सकती है। क्योंकि ये तो तय है कि ये मुल्क इमरान खान के बगैर फिल वक्त जो है वो तरक्की करता हुआ नजर नहीं आ रहा। जिस सिचुएशन में हम पहुंच चुके हैं, इमरान खान मजीद, मतलब जितना हम ये सिचुएशन खराब होती चली जा रही है, इमरान खान उतना ही ज्यादा जरूरी होता चला जा रहा है। इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। तो इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले ये मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का जो मामला है उसको देख लें, चूंकि ये बहुत अहम तरीन मामला है। ये पूरा मामला भी जो है ना, इसके नुक्ते भी कहीं ना कहीं वहां पे जो है ना वो जाके मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को आज जो ऑडियो लीक हुई थी, आपको याद होगा, एक चौधरी परवेज़ लाई की और मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की, उस ऑडियो पे शो कॉज नोटिस जारी किया गया, और उसके अलावा ट्रकों वाली भी एक ऑडियो लीक हुई थी, आपको याद होगा। उसके ऊपर भी जो है ना वो वाज चौधरी के भाई की उसमें गुफ्तगू थी, वो भी आपको याद होगा। उसमें भी कुछ चीज़ें जो है ना वो सामने आई थी। उसके बाद अब ये लगता है कि इस मामले के ऊपर शायद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को फारिग कर दिया जाएगा। मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो है वो वैसे तो ठीक है, उनसे बड़े सारा ज़्यादा मामला जो है ना वो उनको शिकायतें होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को हमारे एक दोस्त ने लिखा है कि 3 कसूर जो है ना उनके सबसे बड़े हैं। वो कसूर क्या क्या हैं, क्यों मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को टारगेट किया जा रहा है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। तो जनाब, सबसे बड़ा जुर्म तो यह है कि 16 मई 2022 को पीडीएम हुकूमत आने के बाद उस वक्त के चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने तफ्तीशी इदारों में मुबैना तौर पर हुकूमती मुदाखलत के मुतालिक एक आज खुद नोटिस लिया था। यह आज खुद नोटिस सुप्रीम कोर्ट के जज मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के नोटिस पर जो है ना वो नोट पर लिया गया था। उन्होंने नोट दिया था, उसके बाद ये नोटिस लिया गया था। सबसे बड़ा कसूर तो इनका ये है। जुर्म नंबर 2 ये है कि 22 फरवरी 2023 के रोज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात में इल्तवा पर उस वक्त के चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने एक और आज खुद नोटिस लिया था। ये भी नोटिस जो है वो आज खुद नोटिस जो है वो मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस एजाजुल अहसन के कहने पर लिया गया। और तो तीसरा जुर्म यह है कि 23 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल कलअदम करार दिया। यह भी इनका बड़ा जो है ना वो जुर्म है। तो इन तीनों जराइम की पदाश में जो है ना वो इनको इस वक्त जो है ना वो भेंट चलाया जा रहा है। और मुझे लग रहा है कि मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, या मुस्ताफी हो जाए या फिर आप कार्रवाई का जो है ना वो सामना करें, और कार्रवाई के अंदर जो है ना वो उनको फारिग कर दिया जाएगा। ईसा नकवी साहब की तरह उनकी खुशकिस्मती नहीं होगी, मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को कुछ मजीद कुछ और किस्म के मामला जो है वो फेस करने पड़ सकते हैं। तो ये है। अब आ जाते हैं वो जो जिस स्टोरी से मैंने शुरू किया था कि 2 किस्म की कोशिशें हो रही हैं। जहां तक तो बात है चौधरी परवेज़ लाई साहब की, नाज़रीन इकराम, ये बात दुरुस्त है कि चौधरी परवेज़ लाई जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं, और चौधरी परवेज़ लाई साहब की कोशिशें जो हैं वो उन्होंने कोशिश किया है कि उनके लिए भी आसानी हो और इमरान खान के लिए भी आसानी हो। लेकिन वहाँ पर तो बात बनती हुई नज़र नहीं आ रही है, चूँकि वो जेल के अंदर भी हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं, और कुछ इस तरह। जहाँ तक बात सदर ममलिकत की है, तो सदर ममलिकत चूंकि अब इस बात पे एक्टिव हुए हैं क्योंकि उन तक खबरें पहुंची हैं कि इमरान खान आपसे बहुत नाराज है।
तो उन्होंने फाइनली जो है ना वो इधर उधर जो है ना वो हाथ मुंह मारना शुरू किए हैं। चूंकि सदर ममलिकत जो हैं वो एक अथॉरिटी हैं और उनकी मुलाकातें जो है ना वो कंसर्न लोगों तक हो सकती हैं। आपको याद होगा वैसे भी एक मुलाकात हुई थी जिसके बाद उन्हें इंतखाबात की तारीख ना देने का जो है ना वो सही की थी, मतलब इंतखाबात की तारीख नहीं दी थी। वो मुलाकात भी दो इंतहाई अहम तरीन शख्सियात के साथ हुई थी। तो अभी ज़रा ये बताते हैं कि जो सदर ममलिकत हैं वो जो है ना वो इधर उधर कोशिशें कर रहे हैं और उनकी कोशिशें जो है ना वो जारी हैं। एक इंतहाई अहम मुलाकात हो सकता है नवाज शरीफ साहब से भी सदर ममलिकत की हो। इस तरह की बातें भी जो है ना वो मार्केट में जेर गर्दिश हैं। जहां पर मुलाकातें होनी चाहिए वहां पर जो है ना वो सदर ममलिकत पैगाम पहुंचा रहे हैं। और नाज़रीन किराम देखिए, सदर ममलिकत की कोशिशें पूरी होती हैं नहीं होती, उनका समर क्या निकलता है। एक बात मैं आपको बता दूं, इमरान खान माइनस नहीं हो सकता है सिस्टम से। मिसाल है कि इस वक्त अगर ऐसे इलेक्शंस करवा लिए जाते हैं जिनमें इमरान खान नहीं होता है, एक मिनट के लिए फर्ज कर लेते हैं जी ऐसे इलेक्शंस हो जाते हैं जिनमें इमरान खान ना होता है, ना इमरान खान की जमात होती है, तो मुझे बताइए कि इमरान खान के बगैर, इमरान खान की जमात के बगैर क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सकती है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। क्योंकि देखें ये 10-15% लोग नहीं है। और इमरान खान का मुतबादिल कौन है? मतलब मेरा सबसे सादा सवाल यह है कि इमरान खान का मुतबादिल कौन है। इसके ऊपर हबीब अकरम साहब ने बड़ा जबरदस्त लिखा था, उन्होंने कहा हुसैन शहीद सोहरावर्दी का अगर आपने मुतबादिल ढूंढने की कोशिश की तो वो शेख मुजीबुर रहमान की सूरत में निकल कर आया था। यानी कि हुसैन शहीद सोहरावर्दी की वफात के 2-2.5 साल बाद ही जो है ना वो 6 निकात सामने आ गए थे। तो अगर आप पॉलिटिकल एक पार्टी को या एक पॉलिटिकल लीडर को एक निज़ाम से आउट करने की कोशिश करेंगे तो फिर अजीब किस्म की सूरत हाल पैदा होती है। फिर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है जिससे खुदा ना खास्ता बड़े नुकसान हो जाया करते हैं। और इस किस्म की सिचुएशन पे इमरान खान ने भी बोला है। इमरान खान ने आज इसके ऊपर खुलकर बात की है। उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने कहा जी मुझे जो इरादा है इनका वो ये है कि मुझे लंबे अरसे तक जेल में रखा जाए और वो इंतखाबात से यानी कि मेरी जान लेने के लिए 2 बार कोशिशें की जा चुकी हैं। मैं अपना मुल्क छोड़ने पर राजी नहीं हूंगा, इसलिए ये यकीन खतरा है कि जब मैं जेल में हूं तो मेरी जान लेने की एक और कोशिश करेंगे। ऐसी कोशिश स्लो पॉइजनिंग के जरिए भी हो सकती है। हमारी जदोजहद फैसला कुन मरहले में दाखिल हो रही है। आपको अपने हकूक और मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ना पड़ेगा। ये इमरान खान का जो है ना वो पैगाम आज सामने आया है। एक बात उन्होंने और भी की, उन्होंने कहा जी कौम याद रखें मेरे खिलाफ तमाम मुकदमात मुकम्मल बोगस और सियासी हैं। मुझे इंतखाबात या उसके बाद भी तवील अरसे तक जेल में रखने का मंसूबा है। मेरी कौम में बढ़ती हुई सियासी बेदारी और बंद कमरे की साजिशों के खिलाफ बढ़ती हुई मुजाहमत इन्हें खौफजदा करती है। मुझे स्लो पॉइजनिंग दी जा सकती है, जो भी कर ले मैं पाकिस्तान छोड़कर नहीं जाऊंगा। यानी कि ये इमरान खान साहब कह रहे हैं। तो इमरान खान के बगैर मुझे नहीं लगता, अगर आप कैलकुलेट करके भी देखें तो ये निज़ाम चलता हुआ नजर आए। आप इस तरह के इलेक्शंस करवा भी लेंगे उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा। आपको दोबारा इलेक्शन में जाना पड़ेगा जिससे मुल्क का मजीद नुकसान होगा, जिससे मुल्क की मजीद जग हसाई होगी और हमें मजीद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। अभी इलेक्शन की तारीख एक टेंटिव तारीख सामने आ रही है 28 जनवरी जो बताया जा रहा है। 2 रोज बाद सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन बता देगा कि जनवरी का आखिरी हफ्ता मोस्ट प्रोबेबली 28 जनवरी को जो है ना वो इंतखाबात होने जा रहे हैं। अगर ये डेट अनाउंस हो जाती है तो फिर चीज़ें आपको ऑल टुगेदर दौड़ती हुई और तब्दील होती हुई नजर आएंगी। और ये बात कंफर्म है कि इमरान खान माइनस नहीं हो सकता है। आप जोर ज़बरदस्ती माइनस कर लें, फिर उसके बाद भी आपको इमरान खान को प्लस करना ही पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान का मुतबादिल इमरान खान ही है। इमरान खान का मुतबादिल नवाज शरीफ नहीं है। इमरान खान का मुतबादिल बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं है। इमरान खान का मुतबादिल जो है वो जरदारी साहब नहीं है। तो इमरान खान का मुतबादिल इमरान खान ही है। ये कौम जो है ना वो मुझे लगता है कि अभी और कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेगी। अभी तक की तमाम कैलकुलेशंस फेल हो चुकी हैं। तो जो मजीद कैलकुलेट किया जा रहा है उसमें मेरे ख्याल से इन चीज़ों को मजीद मद्देनजर रखना चाहिए, अदरवाइज काम खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।